नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर स्लैब की ढलाई कंप्लीट हो चुकी है और स्लैब की ढलाई कंप्लीट होने के बाद मकान मालिक ने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके कारण उन्हें बहुत ही पछतावा हो रहा है। तो चलिए हम आपको वो गलतियाँ दिखाते हैं और बताते हैं कि भाई उन गलतियों से आपको कैसे बचना चाहिए, उन गलतियों से दिक्कत क्या आ रही है और इसके साथ साथ आपको क्यों नहीं करना चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। यदि आप स्लैब ढलाई कराने वाले हैं तो इन सब गलतियों से ज़रूर बच के रहना। तो गलती नंबर 1 की बात करें तो कॉलम रिंग। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से छत के ऊपर कॉलम का सरिया निकला रहता है और छत की ढलाई करने से पहले यदि आप इसमें रिंग नहीं पहनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका सरिया इसी तरीके से आड़ा टेढ़ा हो जाएगा और जब आप ऊपर का कॉलम बनाओगे तो सरिया एक समान ना होने से आपका कॉलम कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए स्लैब ढलाई होने से पहले ही आपको कुछ इस तरीके से कॉलम के स्टील में कुछ इस तरीके से रिंग पहना देनी चाहिए। यदि छत के ऊपर एक रिंग पहना देंगे यानी कि जितने लेवल तक छत आएगी उसके ऊपर अंदाज से नाप कर यदि आप एक रिंग पहना देंगे तो कॉलम का जो सरिया है वो प्रॉपर रहेगा, चारों कोनों पर एक समान रहेगा, सबकी स्पेसिंग एक समान रहेगी और दूसरे फ्लोर का जब आप कॉलम बनाएंगे तो कॉलम बहुत ही मजबूत बनेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई में कुछ इस तरीके से एक स्लैब बीम बनाई जाती है। बहुत सारे लोग ये स्लैब बीम बनवाते ही नहीं है भाई, मतलब उनको पता नहीं कौन बता देता है कि ये नहीं बनाना चाहिए, उसी के बहकावे में आकर या फिर अपने मन मर्जी से इसको फालतू समझते हैं, इस तरीके से स्लैब बीम बनवाते ही नहीं है। जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब आप ऊपर का फ्लोर बनाते हो तो आपकी जो स्लैब है वो कमज़ोर पड़ जाती है और ऊपर का जो लोड है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, इससे स्लैब में क्रैकिंग आने लगती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको 100% इस बात को आप कहीं पर लिख लीजिए कि यदि आप स्लैब बनवा रहे हो तो इस तरीके से स्लैब बीम ज़रूर से ज़रूर बनवाइए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो शटरिंग। बहुत सारे लोग स्लैब ढलाई करते समय गलत शटरिंग का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसके कारण उनका भारी नुकसान हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी के गुटके वाली शटरिंग सेलेक्ट की गई थी जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले मिट्टी डाली जाती है, यानी कि लकड़ी का जो गुटका होता है उसको डालने के बाद मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से पॉलीथीन लगाई जाती है और पॉलीथीन लगने के बाद पूरा का पूरा स्लैब आपका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पॉलीथीन जिस तरीके से सिकुड़ती है इसी तरीके से आपकी स्लैब भी सिकुड़ जाती है। और जब इसका प्लास्टर होता है तो प्लास्टर की मोटाई बढ़ानी पड़ती है और प्लास्टर की मोटाई बढ़ने से प्लास्टर कहीं कहीं टूट टूट कर निकलने लगता है। इसके स्थान पर सबसे अच्छी शटरिंग प्लाईवुड वाली है। प्लाईवुड की शटरिंग कुछ इस तरीके से लगाकर इस पर डायरेक्ट जो है सरिया बांधकर स्लैब को ढाल दिया जाता है और आपकी स्लैब कुछ इस तरीके से चमचमाती हुई निकलती है। तो आपको यही प्लाईवुड वाली शटरिंग उपयोग करना है जिसमें प्लाई लगती है, ठीक है, क्योंकि प्लाई लगने के बाद इस पर जो है किसी भी तरह का पॉलीथीन नहीं लगाया जाता। इसलिए सबसे बेस्ट शटरिंग कम पैसे में यही मानी जाती है और आप भी इसी का उपयोग करिएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो वाइब्रेटर वर्क। आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है जिससे स्लैब की जो कंक्रीट है वो अच्छे से बैठ जाए और जब स्लैब की कंक्रीट अच्छे से बैठ जाएगी तो उसमें किसी भी प्रकार का छिद्र यानी कि छोटे छोटे छिद्र बनते हैं वो नहीं बनेंगे और आपके स्लैब में सीलन नहीं आएगी। और यदि आप इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग नहीं करेंगे तो आपके स्लैब में इसी तरीके से सीलन आएगी और पेंट पुट्टी सब बर्बाद हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंट पुट्टी वगैरह लगा था लेकिन सीलन आने से सब बर्बाद हो गया। नेक्स्ट यदि हम स्लैब थिकनेस की बात करें तो भाई स्लैब की थिकनेस आपको कभी भी कम नहीं रखनी चाहिए। यदि आप कम रखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके स्लैब में जो स्टील लगेगी उसमें जल्दी जंग पकड़ लेगा और इसके साथ साथ स्लैब में सीलन आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। इसलिए स्लैब यदि आप बनवा रहे हैं तो स्लैब की जो थिकनेस है वो लमसम आपको 5 इंच जरूर से जरूर रखनी चाहिए, यानी कि अप्रॉक्स 12.5 सेंटीमीटर थिकनेस जरूर से जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम कवर ब्लॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यही कवर ब्लॉक है जो कि 25 mm का है, ठीक है। 20 mm से लेकर 25 mm का कवर ब्लॉक आप कुछ इस तरीके से स्लैब में लगवा सकते हैं। तो ये जो कवर ब्लॉक है यही यहाँ पर लगा हुआ है और ये 25 mm का है। यदि आप कवर ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके स्लैब का सरिया कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकल सकता है और अगर एक बार ये सरिया बाहर की तरफ निकल गया तो इस पर आप कुछ भी लगा डालिए, इसको आप प्लास्टर करके तो बिल्कुल नहीं सही कर सकते। इसको सही करने का जो प्रोसेस है वो लाखों में है, यानी कि आपका लाखों का चूना लग जाएगा। तो इसलिए मार्केट से ये 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये का मार्केट में आपको मिल जाता है, इसको लाइए और लगवा दीजिए।
तो आपकी स्लैब का सरिया कुछ इस तरीके से बाहर नहीं दिखेगा। तो भाई इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता दी। अब आपका कर्तव्य बनता है भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।